सुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी क्या थे? वाल्मीकि जी के विषय में कहने की बात नहीं है। आप लोग तो प्रबुद्ध श्रोता हैं, आप लोग तो ज्ञानी हैं। आप लोग जानते हैं कि एक डाकू थे और डाकू से वाल्मीकि रामायण को लिख डाला। ये सत्संग का प्रभाव है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, अगस्त ऋषि की कथा आती है, नारद जी की कथा आती है। नारद जी क्या थे और क्या से क्या नारद जी हो गए, आज विश्व वंदनीय हो गए। बोलिए नारद जी महाराज की जय। तो सत्संग में वो चीज मिलती है जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती। आइए हम लोग आज अयोध्या कांड में प्रवेश करने वाले हैं। राम जी का विवाह कल हो चुका है, आज अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। राम जी जब से अयोध्या में आए हैं, चारों भाई, तब से अयोध्या में शादी विवाह हो चुका है। बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव है, हर दिन नया नया उत्सव, हर दिन नया नया आनंद। गोस्वामी बाबा ने कहा कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। भुवन चारि तक जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। राम जी जब से आए हैं, नित नव मंगल, प्रतिदिन मंगल वाद्य बजते हैं। बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ही खुशियां है। लेकिन पहले कोई अयोध्या वासियों के पास जाता था, अयोध्या वासियों के पास पहले कोई जाता था, पूछते थे लोगों से कि कहिए महाराज कैसे हैं, सुख शांति से तो है, बड़े आनंद से तो है। तो उनकी एक ही आवाज निकलती थी, क्या? कहा कि अयोध्या में तो सब कुछ है, लेकिन राजा दशरथ जी का बेटा नहीं है। तीसरा पन बीत चुका, चौथा पन आने वाला है, उनका बेटा नहीं है। यही समस्या है। गृहस्थ आश्रम चिंता और चित्ता का घर है। गृहस्थ आश्रम चिंता और चित्ता का घर है। कभी संतान की चिंता, कभी हरिओम, कभी संतान की चिंता, कभी संपत्ति की चिंता। अगर संतान मिल जाए, बेटे बेटियां हो जाए, तो उनके पढ़ाई लिखाई की चिंता, कैसे पढ़ावे, कैसे लिखावे। और अगर पढ़ जाए तो फिर नौकरी की चिंता, नौकरी अगर हो जाए तो फिर विवाह की चिंता, विवाह हो जाए तो उनके बच्चे की चिंता। मतलब चिंता 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 करते आदमी चिंता में चला जाता है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। गृहस्थ आश्रम चिंता और चित्ता का घर है। कोई अयोध्या में जाते थे, लोग पूछते थे, कहिए अयोध्या वासियों ठीक है, सब कुछ सब प्रसन्न हैं? अयोध्या वासी कहते थे कि हमारे महाराज दशरथ जी के एक भी बेटा नहीं है, बेटा चाहिए। राजा दशरथ जी के एक नहीं, चार चार बच्चे हुए, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। बड़ा उत्सव, बड़ा आनंद। फिर लोगों ने पूछा कि अब तो ठीक हो, अब तो सुखी हो।
लोगों ने कहा कि अभी कहाँ सुखी हैं। राजा दशरथ जी के 4 गो बालक हुए हैं, इनका कंछेदन संस्कार हो जाए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो फिर सुखी हो जाएंगे। वो भी हो गया। कहा कि फिर लोग आए, कहे कि अब तो सुखी हो। कहा कि नहीं महाराज, अभी भी सुखी नहीं है। तो क्या चाहिए, कैसे सुखी होगे? चारों बच्चों की पढ़ाई हो जाए। हाँ, राम जी पढ़ लिख भी गए, चारों भाई पढ़ लिख गए। लोगों ने पूछा कि अब स्वस्थ हो, अब कोई कमी तो नहीं है? कहा कि अभी भी कमी है। ये अब विवाह करने लायक हो गए और एक भी लड़का को देखने वाला, कोई भी पूछने वाला नहीं आया, लड़की देने वाला नहीं आया। बस इसी से हम लोग उदास हैं। विश्वामित्र जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से चारों भाइयों का विवाह हो गया। बड़ा उत्सव। लोगों ने कहा अब तो सुखी हो। कहा कि नहीं महाराज, अभी भी सुखी नहीं है। कहा कि क्यों? कहा कि राम जी राज सिंहासन पर बैठ जाए, बस एक बार उनको आरती उतार लें, राम और सीता जी की आरती उतार लें, फिर मर जाए या रहे। ये बढ़ती इच्छाओं का परिणाम ही है कि हमें दुख मिलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो 10 20 50 मिले सत होई हजारन, चाह जगेगी 10 है तो 20 की इच्छा, 20 है तो 50 की इच्छा, 50 है तो 100 की इच्छा। जो 10 20 50 मिले सत होई हजारन की चाह जगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। हाँ जी, स्वर्ग पताल को राज मिले तब हूं न तृष्णा अति आग लगेगी। स्वर्ग और पताल के भी राजा हो जाएंगे तो भी आपकी इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। 3 चीज कभी नहीं भरते। एक समुद्र, समुद्र में चाहे सारी नदियां उमड़ करके चली जाए, समुद्र भरेगा क्या? नहीं, कभी नहीं भरता। एक स्मशान, स्मशान में चाहे जितने मुर्दे जला दो, भरेगा क्या? नहीं भरेगा। और एक आदमी का मन, ये जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं भरती। बोली राम कृष्ण भगवान की। और ये इच्छाओं की पूर्ति करने के चक्कर में हमारा जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। अयोध्या वासियों के लिए भी यही, अयोध्यावासी भी यही चाहते थे कि एक बार राम और सीता जी राजगद्दी में बैठ जाएं। गोस्वामी बाबा ने कहा, सबके ओर अभिलाष अस कहीं मनाई महे। सबके मन में एक ही अभिलाषा थी और भगवान भोलेनाथ के पूजा करके मांगते थे कि हे भगवान भोलेनाथ, सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद राव ही देई जनेश, सियावर रामचंद्र की जय। सबके मन में एक ही इच्छा थी कि राजा दशरथ जी अपने जीते जी राम जी को राजा बना दे। घटना घटती है। गोस्वामी बाबा ने कहा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सभा रघुराज बिराजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु,
सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु राम सुजस सुनि अति चाहु राम हरिओम। एक समय राजा दशरथ जी राजगद्दी में बैठे हुए थे, सभाओं के बीच में बैठे हुए थे। सब कोई सराहना कर रहे थे कि वाह महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। तीनों लोकों में, 14 भुवन में आपके समान राजा कोई नहीं है। भला जिनके बेटे राम हो, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न हो, उनके लिए क्या कहना। चारों ओर से सराहना हो रहा था। उस समय राजा दशरथ जी एक दर्पण निकालते हैं, एक शीशा निकालते हैं और अपने को देखने लगते हैं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। जब हम भी राज सिंहासन पर बैठे होते हैं, जब हम भी पद पर बैठे होते हैं, जब हम भी कोई बड़े पद में आसीन होते हैं, लोग चारों ओर से आपको प्रशंसा करते हैं कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। उस समय हमें देखना चाहिए कि सचमुच मैं ऐसा हूं क्या। अपने अंदर मुझे झांकना चाहिए। राजा दशरथ जी ने देखा दर्पण में, गोस्वामी बाबा ने कहा कि राय सुभाय अमुकुर कर लीन्हा, अब बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। राजा दशरथ जी ने देखा तो उनके मुकुट खिसक गया था, टेढ़ा हो गया था। और टेढ़ा हो गया था तो राजा दशरथ जी ने इससे संदेश लिया, इससे प्रेरणा लिया कि ये मुकुट जो है सिर में, ये खिसक जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, मतलब ये मुकुट हमारे मस्तक में अब नहीं रहना चाहता है, अब बेटा के मस्तक में जाना चाहता है। और उसको सीधा किया। सीधा करते ही यहाँ का जो कान के समीप जो बाल था वो सफेद दिखाई दिया। श्रवण